नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली, चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा को दिया बड़ा झटका, सपा के 4 नेता हुए बीजेपी में शामिल। दूसरी खबर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी। पीएम मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन करने के एक दिन के बाद ही अखिलेश यादव भी अपनी सियासी ताकत दिखाने उतरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। समाजवादी विजय रथ यात्रा पर सवार होकर गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर किया। तो वहीं तीसरी खबर, टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार लौटने के हैं पूरे आसार। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती है 239 से 245 सीटें। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। तो सबसे पहले पहली खबर को लेकर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले बहुत सारे बीएसपी के विधायक सपा में शामिल हुए थे, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि कोई बीजेपी में जाना नहीं चाहता, और आज 4 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और खबरें हैं कि आने वाले दिनों में और भी काफी संख्या में बहुत सारे विधायक, नेता, एमएलसीज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कुल संख्या 17 बताई जा रही है कि 17 लोग ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के जो साइकिल को छोड़ के कमल का दामन थामेंगे। क्यों होता है ऐसा? नाव, जहाज जब डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले जो है जान बचा के भागते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति का एक सबसे अहम पहलू समझ लीजिए, 90% एमएलएज, एमपीज, उनको विचारधारा, पार्टी, पॉलिसी, विकास, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इनके पॉकेट में पैसा है, अपने इलाके में धाक है, ये राजनीति करना चाहते हैं और वो हमेशा उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके लिए उनको लगता है कि इस पार्टी में रहने से मेरा फायदा हो जाएगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा, मेरी राजनीति चमक जाएगी। और इसलिए जब चुनाव का वक्त आता है तो हर बार आप इस तरह का भगदड़ आप देखेंगे। अब क्या हो रहा है, याद कीजिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए थे और जब उनका जो कैंपेन चला, एक हवा, आंधी, तूफान, सुनामी जिसको कहते हैं, मोदी का चला, तो बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बहुत सारे कांग्रेसी आ गए। अब ये जो बयार है यूपी में, ये साफ साफ बता रहा है कि नेताओं को, और खास करके जमीनी नेताओं को, ये अब बात समझ में आ गई है कि चुनाव जीत नहीं सकता समाजवादी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि चांसेस है, कब तक लोग रहेंगे विपक्ष में? आप राजनीति करते हैं तो राजनीति का जो पहला अध्याय है कि यू ऑलवेज वांट टू बी विद द विनिंग साइड। विपक्ष की राजनीति आंदोलनकारी करते हैं जी। कितने दिनों तक विपक्ष में रहेंगे? अब कांग्रेस पार्टी की हालत क्यों ऐसी हो गई है? बहुत सारे कांग्रेसी भी छोड़े, इस्तीफा दे दिया। वो क्यों दे रहे हैं? उनको मालूम है कि भाई यूपी के अंदर तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे पुराने समर्थक जो है वो खानदानी कांग्रेसी चले आ रहे हैं, 4 जनरेशन से कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं। अब हिम्मत उनकी जवाब दे रही है। अब कब तक ये पंजा छाप को ढोते रहेंगे? अच्छा नहीं लगता। तो ये अपने आप में सिग्नल है इस बात के लिए कि बीजेपी का पलड़ा आज उत्तर प्रदेश में सबसे भारी है और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अपनी गलतियों की वजह से और 5 साल तक बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि इनएक्टिव होने की वजह से
वो कंपटीशन में नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। कल पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, पर अखिलेश को इतनी मिर्ची लग गई है कि आज वो वहां पे पहुंच गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा को संबोधित किया। विजय रथ यात्रा वो गाजीपुर से लखनऊ के लिए लेकर निकल गए। देखिए, अच्छी बात है, योगी जी ने एक्सप्रेसवे बनाया और उसका इस्तेमाल जो है वो विरोधी पक्ष के लीडर कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उसी के जरिए उसी रास्ते से वो आए। यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन वो बार बार ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने उद्घाटन किया है, सपा की सरकार में ये काम। नहीं, ये एक मिथ्या है जी। ये एक मिथ्या है। जब ये सरकार थी उस समय तक, मतलब ये क्लियर कट समझ लीजिए, 20% के आसपास जमीन को एक्वायर किया गया। जब भी कोई हाईवे बनाई जाती है तो जो सबसे टीडियस काम है, जिसकी वजह से कई सारी सड़कें जो है वो रुकी हुई है, नहीं बन पा रही है, वो इसलिए क्योंकि गांव से, ग्रामीणों से वो जमीन सरकार लेती है। ठीक। और ये समाजवादी पार्टी से ये सवाल जवाब करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी से ये सवाल जवाब करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2014 में आई तब उन्होंने हाईवे बनाने का और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी, और उसके बाद यही वामपंथी, यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने बड़ा सा किसान आंदोलन शुरू कर दिया था नोएडा में, पूरे देश भर में। और उसके बाद एक बिल के ऊपर इन लोगों ने बड़ा तमाशा किया और एक नया क्लॉजेस डाला गया, जिसके तहत ऐसा हो गया कि किसानों को बाजार की रेट से चौगुना कीमत और ग्राम पंचायत से उसको हरी झंडी मिलनी चाहिए। ये देश को पीछे करने की एक साजिश थी। पॉलिटिकली आप सरकार को काम करने से नहीं रोक सकते, तो आप क्या करते हो, आप इस तरह के कानून, अन्नदाता 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 करके आपने ये काम कर दिया। जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और हिंदुस्तान में कई जगहों पे ये हुआ है कि सड़क जा रही है तो हाईवे तो स्ट्रेट और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता लेना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीच में ऐसा कोई मुस्लिम मोहल्ला आ जाए तो वो हाईवे नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पे मुस्लिम बहुल गांव है, वहां पे पंचायत वो घोषणा कर देंगे भाई हम जमीन नहीं देंगे। कानून कहता है कि जमीन सरकार नहीं ले सकती। किसने कराया ये काम? इन लोगों ने कराया। तब ये समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं आपको बता दूं, ये इतना ज्यादा मेरी बात हुई थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं NHAI के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल VK सिंह, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि भाई आप, अभी जो मोदी सरकार है वो क्या कर रही है मालूम है आपको, कि जहां जहां एक्सप्रेसवे बनना है, हाईवे बनना है, कि उतना सारा ज़मीन महंगा भी हो जा रहा है, आप 4 गुना कीमत भी दे रहे हो, तब ये लोग अक्वायर कर रहे हैं कि वो पिलर डालने की ज़मीन बस ले रहे हैं। भाई ज़मीन की कीमत होगी ना, आपने पिलर डाल दिया, ऊपर से आप कई जगहों पे ये काम हो रहा है, कॉस्टिंग कितना बढ़ रहा है। और ये विपक्ष के लोग, इन लोगों ने, जब मोदी सरकार आई उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव को अगर अपनी दावों की पुष्टि करनी है, अगर वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको वो तस्वीरें शेयर करनी चाहिए कि ये जो पूर्वांचल, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसका कामकाज शुरू हो गया था जी।
वहां पे जो है सड़कें बनाने का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो गया था, उसकी कोई तस्वीर वो दे दे। अगर तस्वीर नहीं है, सिर्फ भाषण है, तो आजकल तो जमाना इंटरनेट का है। इसको ही कहते हैं पप्पू पंथी। जिस काम से जनता का हित जुड़ा हुआ हो, जिस योजना परियोजना प्रोग्राम से गरीबों का उत्थान होता हो, डेमोक्रेसी में अगर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्रेडिट वॉर में जाकर के आप यही इसको कह सकते हैं कि लज्जित करने वाले कार्यक्रम चलाएंगे कि 8-9 साइकिल भेज दिया, लाल टोपी पहना के, लाल टी शर्ट पहना करके उद्घाटन हम कर रहे हैं, तो जनता आपको छोड़ेगी भी नहीं। भाई आप कहना चाहते हो कि हमने अपने समय जो है काम शुरू करवा दिया था, तस्वीर वीडियो दिखा दो। भाई ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे में काम होता था, तस्वीर नहीं ले सके हैं? आपको आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। भाई मायावती ने बनाया आगरा दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस में, सब लोग जानते हैं, उनके ज़माने में बना। आपके ज़माने में आगरा लखनऊ बना, बहुत बेहतरीन काम आपने किया जी। तो जहां क्रेडिट ड्यू है वहां लेना चाहिए, और ये ज़बरदस्ती का रस्सा कस्सी करना ये ठीक नहीं है, और ये अखिलेश यादव के ऊपर शोभा भी नहीं देता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं, अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं, वो कहीं का ना छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। और इसी को लेकर कल मोदी जी ने भी कहा था कि यूपी में इतना विकास हो रहा है कि कुछ लोग पगला गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्या कहें क्या ना कहें। खैर, तीसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। आपने बताया था एबीपी के सी वोटर के सर्वे के बारे में बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टाइम्स नाउ का भी सर्वे आया है, जिसमें 239 से 45 सीटें बताई जा रही है बीजेपी को लेकर। देखिए, ये कुल मिलाकर के वही मेथोडोलॉजी है, वही सारी चीजें हैं, और ये एरर, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे थे, मैंने चुनाव हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तभी सर्वे आ रहा था। किसी सर्वे वाले ने 170 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं दिया था, और ये कह रहे थे भाई एनडीए को 220-230 के आसपास आएगा, हंग सरकार बन सकती है, और अगर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। क्योंकि सेक्युलरिज्म के चक्कर में लोग जो है बाकी लोगों को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मोदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब गठबंधन सरकार बनाई जाएगी। वीडियोज अभी भी है, आजकल तो सारे लोगों की पोल पट्टी 1 सेकंड में खोली जा सकती है। 2014 में किसने क्या प्रोग्राम बनाया, क्या लिखा, क्या भाषण दे रहा था, वो सब है, मौजूद है। क्या ट्वीट कर रहे थे ये लोग, वो भी मौजूद है। रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी के पास 272 सीटें आ गई, अकेले बहुमत की सरकार बनाने के लिए वो तैयार हो गई। 2019 आया, किसी ने कहा था कि भाई 300 क्रॉस कर जाएंगे। वैसे कैपिटल टीवी अकेला ऑर्गेनाइजेशन था जो चुनाव से पहले ही हम लोगों ने कहा था कि 300 पार, अभी भी वीडियो है जी। हर राज्य में कहां कहां किस तरह से आएगा वो सारे डिटेल्स उसमें डाले हुए हैं। उस समय हम लोग एक पत्रिका भी निकालते थे, ओपिनियन पोस्ट, फ्रंट पेज पे हमने डाला था कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, और हर स्टेट में हम लोगों ने सर्वे कराया था। होता क्या है कि आप हेजिटेंट होते हो, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, बीजेपी हो, ये खूब पानी की तरफ पैसा बहाते हैं, सबका इंटरेस्ट होता है। तो कोई इतना ज्यादा कोई सर्वे में किसी को इतना लीड ना दे दे कि ऐसा लगे कि भाई उसका प्रचार हो रहा हो। तो इसलिए जो पोल करने वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा बच के चलते, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और एक और गूढ़ बात मैं बता दूं, कोई भी सर्वे ये तो आकलन कर सकता है कि कितना % ऑफ वोट कितना जाएगा, ये सर्वे से साइंटिफिक डाटा आप निकाल करके आप बता सकते हैं।
कि किस पार्टी को कितना परसेंट ऑफ वोट मिल रहा है, कितनी सीटें आएंगी, ये एक गेस वर्क होता है जी। आपको कभी कोई मौका मिले किसी सेफोलॉजिस्ट या किसी से बातचीत करने की, इस सवाल को पूछिएगा, वो यही बताएंगे आपको कि परसेंटेज ऑफ वोट्स वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए साइंटिफिक फार्मूला है जी। नंबर ऑफ सीट्स कितने आएंगे ये गेस वर्क है। सेम डाटा के ऊपर मुझे गेस करने के लिए कहा जाएगा, या फिर जो लोग चैनल में काम कर रहे हैं उनको करने के लिए कहा जाएगा, या चैनल के अंदर ही 3 लोगों को अलग अलग तरीके से कहा जाए कि भाई ये डाटा है, अब कितनी किसे सीट आएगी जरा सा एनालाइज करो, तो गेस वर्क सारे लोग करेंगे और सबके फिगर जो है वो अलग अलग आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समझा। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर गड़ी हुई है और इसीलिए अलग अलग सर्वेज भी कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए यूपी का दंगल और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।